मैं ये कहकर जाऊंगा कि सांसों ने मुझे हरा दिया, किसी जमहूरियत ने मुझे नहीं हराया। ये लाइन थी दिवंगत सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की, और इसी लाइन के जरिए सोशल मीडिया पर आज उनके समर्थक जो हैं उन्हें याद कर रहे हैं। सिवान में उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, आरजेडी के जो लोग हैं, वो उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। और ये लाइन लगातार सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पर लिखी जा रही है कि मैं ये कहकर जाऊंगा कि मुझे मेरी सांसों ने हरा दिया, किसी लोकतंत्र ने यानी किसी जमहूरियत ने मुझे नहीं हराया। ये लाइन एक बार शहाबुद्दीन ने इंटरव्यू में कही थी और उस दिन से ये साहिब सिवान की लाइन हो गई। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहिब ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। आखिर वक्त में उन्होंने किसी के सामने घुटना नहीं टेका और चुनाव जब भी लड़ा हमेशा जीतते चले गए। कभी उनको शिकस्त का सामना करना नहीं पड़ा। सिवान के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और उसकी वजह से वो पार्लियामेंट और विधानसभा पहुंचते चले गए। एक ज़माना ऐसा था कि राजद परिवार में उनका इतना बड़ा रसूख था कि कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव खुद ही कुर्सी उन्हें देते थे और कहते थे कि शहाबुद्दीन जी बैठिए। लेकिन आज देखिए बदनसीबी सियासत की कैसी होती है कि आज उन्हें राजद परिवार की तरफ से किसी ने भी श्रद्धांजलि नहीं दी है। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो ये लाइन कहते, लिखते और बोलते हुए नहीं थक रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि उनका जो मज़ार है यानी उनकी जो कब्र है दिल्ली में आईटीओ कब्रिस्तान में, वहां पर उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले लोग जाकर के फातिहा पढ़ रहे हैं और पूरे सिवान में बैनर पोस्टर लगाया गया है। सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी ये लाइन सबसे ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शहाबुद्दीन ने हमेशा सियासत के अजब अजब रंग देखे, कई तरह के हालात देखे। कभी गैंगस्टर का धब्बा लगा उनके ऊपर, सारे मामलात की सुनवाई हो रही थी। उन्हें सिवान से बाहर लाया गया और फिर जब उन्हें तिहाड़ भेजा गया उस दौरान भी उनके कार्यकर्ता उनके साथ साथ दिल्ली तक पहुंच गए थे। और आखिरकार कोविड के दौरान जो है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उस वक्त उनके बेटे ने उनके जनाजे को सिवान में संपन्न कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। कोविड प्रोटोकॉल के तहत यह सारा मामला हुआ था। उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर यह इल्ज़ाम लगा था कि शहाबुद्दीन को किनारा किया जा रहा है। और आज भी लोग यही कह रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र नहीं। वो सिर्फ इतना कहते जा रहे हैं कि साहब ने जो लाइन कही थी कि मुझे जमहूरियत में किसी ने आज तक नहीं हराया, यानी जब भी चुनाव लड़ा जीतते चले गए, लोगों को नेता बनाते चले गए। सिर्फ उनकी सांस ने उन्हें धोखा दिया, सांस की वजह से वो हार गए, शिकस्त पा गए और उसके बाद वो चले गए, यानी मिट्टी के अंदर दफन कर दिए गए। सियासत की वो सारी बारीकियां शहाबुद्दीन को पता थी। दबंग लीडर के तौर पर उन्हें लोग जानते थे और आज साहिब सिवान को लोग खराज अकीदत यानी जिसे श्रद्धांजलि कहा जाता है वो पेश कर रहे हैं। शहाबुद्दीन को लेकर कई तरह की बातें, कई तरह के मामलात को लेकर के कई बार सियासी उठक पुठक भी हुआ, झगड़ा लड़ाई भी होता रहा। सिवान को लेकर के कई बार कहा गया कि शहाबुद्दीन का जो बाहुबल है उससे सिवान डरा और सहमा रहता है। बीजेपी के नेताओं ने इल्जाम लगाया, लेकिन इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है आज का दिन। और आज जो है उनके कार्यकर्ता, उनके जो नेता हैं, वो सब लोग शहाबुद्दीन को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिवान के विकास में उनका बड़ा योगदान था। और यही लाइन शहाबुद्दीन की कि मैं ये कह के जा रहा हूं कि मुझे मेरी सांसों ने हरा दिया, किसी जमहूरियत ने, किसी लोकतंत्र ने मुझे आज तक शिकस्त का मुंह नहीं देखने दिया।